सुजाता जी थोड़ी मायूस हो गईं। अभी बेटी को भेजकर यूं तो खुश भी बहुत थी। आजकल अभी बेटे की शादी जो हुई है वह भी उनकी पसंद की है और बेटी अपने परिवार में खुश है। अब तो उनकी जिम्मेदारियां लगभग खत्म हो गई हैं, पर फिर भी बेटी एक बार घर रहकर जाए तो दिल पर जोर तो पड़ता ही है। इसलिए न चाहते हुए भी कभी कभी उनकी आंखें छलकती रहती थी। अचानक उन्हें याद आया एक लिफाफा जो अंजू उन्हें जाते हुए थमा गई थी कि मम्मी इसे फुर्सत में बैठकर पढ़ना और विचार करना, ऐसे भाग दौड़ में नहीं। लेकिन सब्र कहाँ था उन्हें। जल्दी से उसे खोल कर देखा तो एक खत था। उसे खोला और पढ़ने बैठ गई। माँ, बहुत खुश हूँ कि आप अब माँ से एक सास भी बन गई हो। मेरी शादी के बाद भी आप सास बन गई थी, लेकिन फिर भी सास बहू के रिश्ते की अलग बात है। मैं जानती हूँ आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ अच्छी सास भी बनेंगी, पर फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मैंने खुद देखी और महसूस की है। बहुत कोशिश की कि आपसे खुद कहूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो इसलिए इस खत में लिख दिया। जानती हूँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, जिसके कारण आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। आपकी हर चीज़ मेरी पसंद से ही होती है, फिर चाहे वो आपके घर के पर्दे, चादर, पेंट हो या आपकी साड़ियाँ, ज्वेलरी, कुछ भी। आज तक आपने मेरे बिना नहीं लिया। शादी के बाद भी हम हमेशा साथ साथ ही बाजार गए। पर अब मैं चाहती हूँ कि आप ये मौका भाभी को दें। उनकी पसंद नापसंद का मान रखें। आप चाहें तो मैं उनके साथ हर समय मौजूद रहूंगी, पर उनके साथ या उनके पीछे, उनसे पहले या उनके विरोध में कभी भी नहीं, जब तक उनकी कोई बहुत बड़ी गलती ना हो, क्योंकि अब इस घर पर उनका हक है। मैं जानती हूँ आपको ये सब जानकर तकलीफ होगी और शायद आश्चर्य भी, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ है जो कभी नहीं बताया। पर माँ, मैं पिछले 5 सालों में से यह सब देखती आ रही हूँ कि मेरे ही ससुराल में मेरी बातों, मेरी भावनाओं या पसंद का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों नंदों को इसका हक है। मैं वहाँ तो कुछ नहीं कर पाती, पर मैंने ये पहले ही ये सोच लिया था कि अपनी भाभी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी उनके जैसी ननद नहीं बनूंगी, ना ही खुद जैसी अपनी भाभी को बनने दूंगी। अब वो घर उनका है, उनसे जुड़े फैसले लेने का हक भी उनका है, चाहे वो छोटी बातें हों या बड़ी। उनकी सहमति सर्वोपरि है। मैं भुगत चुकी हूँ। आप जानती हैं माँ, मैं जब अपने ही कमरे में कुछ बदलाव करती हूँ तो दीदी मुझसे कैसे बात करती हैं, या घर में मैं कोई भी नई चीज़ ले आऊँ तो उनके लिए मुझे कैसे सुनना पड़ता है। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, आपके मायके में होगा। ये शब्द तो हर दिन लगभग मैं 3 से 4 बार सुनती हूँ। जब मैं उन्हें अपने साथ चलने को बोलती हूँ तब भी उनके अलग अलग नखरे होते हैं। कभी आज नहीं भाभी, या आप अपनी पसंद से ही ले आइए ना। साथ ना जाने के ढेरों बहाने होते हैं। इसलिए अब मैं खुद सब करने लगी हूँ, किसी की परवाह किए बिना। आप जानती हैं, जब भैया मुझसे मिलने आते हैं ना, तो घर में सब कुछ सबका मुंह देखने लायक होता है। अगर उसके हाथ में कोई बड़ा सा गिफ्ट या सामान देख ले तो सब खुश हो जाते हैं। खाली हाथ उनका आना भी किसी को गवारा नहीं। कहते हैं अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था, कोई खास काम था क्या। मैं जानती हूँ कि इसके लिए उन्होंने अब मेरे घर आना जाना भी कम कर दिया। मुझे यकीन है कि भैया ये बात आपको नहीं बताई होगी, इसीलिए आप प्लीज़ भाभी के मायके से किसी के आने पर ताना कसी न करिएगा, क्योंकि मैं इसका दर्द जानती हूँ, और घर वालों से मिलने की खुशी भी। कभी उन्हें ये मत कहिएगा कि घर से क्या सीख कर आई हो। जो भी नहीं आता प्यार से सिखाइएगा, जैसे आपने मुझे सिखाया था। बस यही कहना था आपसे कि माँ, अब मैं पराई होना चाहती हूँ। आपकी अंजू। सुजाता की आंखें भर आई, गला रूंध गया, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी छोटी सी अंजू आज इस
आज बड़ी हो गई थी कि अपनी माँ को उसने इतनी सारी सीख दे डाली और खुद सालों से क्या सहन कर रही है, इसकी भनक भी कभी नहीं लगने दी। सुजाता जी ने अंजू से बात करने के लिए फ़ोन उठाया। उधर से हेलो की आवाज़ में सन्नाटा था, उधर एक कपकपी थी। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ।